जमी है सोने सी पर हाथ खाली है। किसानों की आंखों में ख्वाब बेमानी है। हर चुनाव में होते हैं वादे, हर चुनाव में होते हैं वादे, मगर रानीगंज अब भी इंतजार में जमी है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0। आपका मनपसंद एपिसोड लेकर एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। तीसरा एपिसोड है। आज हम रानीगंज के उस ज़मीन पर नज़र डालेंगे जो उपजाऊ है, लेकिन वहाँ का किसान बंजर उम्मीदों के साथ जी रहा है, क्योंकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है। क्यों स्वरोजगार और रोजगार पर कोई चर्चा नहीं होती हमारे क्षेत्र में? चलिए चलते हैं जमीनी हकीकत की ओर। आखिर रानीगंज की जमीनी हकीकत क्या है? जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब क्या है? झूठा कहानी है कि क्या है? मैं आप सबको इस एपिसोड में हर एक बात, हर एक मुद्दे पर बेबाकी के साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ। रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ जिले का वह इलाका जहां सई और गोमती के दोआब में फैली उपजाऊ जमीन है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। गेहूँ, धान, दलहन और सब्जियां सब कुछ होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या इससे किसान को फायदा होता है? जवाब है नहीं, फायदा नहीं होता। आपसे मैं 1000 बार कहता हूँ, किसानों को कोई फायदा नहीं होता। उसके पीछे का कारण क्या है? किसान को आप देखेंगे दिन भर परेशान रहेगा दिन भर। अगर धान का सीजन आ गया, गेहूं का सीजन आ गया, ये रोग लग गया, वो रोग लग गया, फलाना रोग लग गया, इसी में किसान परेशान रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, रानीगंज विधानसभा की जो रीढ़ है वो खेती बाड़ी है। लेकिन आज किसान इस रीढ़ को अपने ही कंधों पर लादे हुए है। न समय पर खाद, न पानी की सुविधा, न फसल बीमा का लाभ और न एमएसपी का भरोसा मिलता है रानीगंज के किसानों की। जब फसल अच्छी होती है तो मंडी में लूट होती है, जब फसल खराब होती है तो किसान खुद ही खुद टूट जाता है। आखिर जाए तो किसके पास जाए? कभी फसल बर्बाद होने पर मुआवजा नहीं मिलता, कभी बैंक कर्ज के नाम पर नोटिस थमा दिए जाते हैं, और अफसोस की बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देता है। वोट मिलते ही किसान की याद भी मिट जाती है। वोट मिलते ही किसानों की याद भी मिट जाती है। यही रानीगंज की सच्चाई है। चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, किसानों की यहाँ कभी बात नहीं होती। किसानों की कभी बात नहीं होती, स्वरोजगार की कभी बात नहीं होती। अगर बात होती है तो सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करने की बात होती है। रानीगंज में रोजगार की ऐसी हालत है कि गांव का हर तीसरा नौजवान या तो बाहर जा चुका है या तो जाने की तैयारी में। किसान का बेटा खेती से भाग रहा है, क्योंकि वहाँ कोई भविष्य नहीं दिखता, कोई किसानों पर ध्यान नहीं देता, कोई किसानों के रोजगार पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है, ना ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ना ही कोई स्थानीय स्वरोजगार योजना की सक्रियता है। अगर कोई स्वरोजगार की सक्रियता है तो लोग उसको करने में बेइज्जती महसूस करते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। अगर हम चाहें अपने क्षेत्र में तो हमारे जो कुम्हार हैं और मुसहर समाज के लोगों को हम एक रोजगार दे सकते हैं। कुम्हार के यहाँ से कुल्हड़ खरीदे। रोजगार पर कोई सांसद या विधायक बहस ही नहीं करता, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन यह गांव की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। किसी के अगर प्रोग्राम होता है तो महुए की पत्ती, ढाक की पत्ती से जो मुसहर समाज पत्तल बनाता है, वहाँ अगर वहाँ पर ठेका दे दे कि हमें 3000 पत्तल चाहिए, तो जो 3000 पत्तल बनाएगा उसके बदले में आप पैसा दोगे, रोजगार बढ़ेगा। रानीगंज जैसे इलाकों में सरकार चाहती तो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग या दुग्ध पालन, मशरूम जैसी खेती, कई विकल्प स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकती थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है, सरकारी योजनाएं या तो कागजों में है या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कभी आपने सोचा है
रानीगंज के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी नहीं है। आखिर क्यों 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 नहीं है कोई डेयरी क्लस्टर, हैंडलूम क्लस्टर या सब्जी मार्केट नहीं है, किसान अपनी सब्जी अपनी फसल मंडी में बेच सके। इसका कारण आपको पता है, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता। सांसद और विधायक आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने किसान के खेत में जाकर उसका दुख समझा? हर 5 साल में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। रानीगंज को मॉडल विधानसभा बनाए देंगे, रानीगंज का विकास पुरुष मैं हूं, जितना मैंने किया उतना किसी ने नहीं किया। हर घर रोजगार पहुंचाएंगे, किसी ने कहा। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसी ने कहा। लेकिन ये सब बातें वोट तक ही सीमित क्यों रह जाती है? आप बताइए, सीमित क्यों रह जाती है वोट तक? आपको पता है क्यों? क्योंकि किसान कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को वोट, किसान का वोट चाहिए, उसके बाद किसानों को भूल जाने दो, क्योंकि किसान उनके पीछे नहीं घूमता, उनके पीछे फोटो खिंचाने के लिए नहीं घूमता, उनके साथ फोटो खींची हुई सोशल मीडिया पर नहीं डालता। इसीलिए हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद किसानों को अहमियत नहीं देते, नहीं देते। हमने गांव-गांव के एक-एक लोगों से बात की है। किसानों ने कहा हमसे सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक बुजुर्ग किसान कहते हैं अब तो खेती भी घाटे का सौदा बन गई है, जितनी लागत लगाता हूं वो भी नहीं निकलती। उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता खेती करने के लिए। युवाओं का कहना है रानीगंज में पढ़ाई के बाद कुछ करने को है ही नहीं, न नौकरी न साधन, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें सदन तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता बोलेगी नहीं, नेता सुधरेंगे नहीं। जब तक जनता बोलेगी नहीं, नेता सुधरेंगे नहीं। ये आप लिख के ले लो। रानीगंज के किसानों को जागना पड़ेगा, उन्हें आगे आना पड़ेगा, उन्हें बार बार आगे आना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या रानीगंज की खेती, किसान और युवा यूं ही उपेक्षित रहेंगे या बदलाव की शुरुआत हो? किसानों की पुकार अब हवा में नहीं जाएगी, हर एक आवाज़ सदन तक जाएगी। उठो रानीगंज, उठो रानीगंज, वक्त है बोलने का, वरना ये धरती भी सवाल करेगी सोने का। उठो रानीगंज। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ दूर तक पहुँचे, जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आवाज़ तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और हिंदू राष्ट्र 3.0 के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय किसान। मैं हिमांशु मिश्रा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड।